हेलो एवरीवन, मेरा नाम है डॉक्टर सलीम और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल हेल्दी हमेशा। दोस्तों, जब बात आती है खाने के लिए हेल्दी ऑयल चूज़ करने के लिए तो बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग भरा सिनेरियो हो जाता है। और अब से पिछली बहुत सारी वीडियोस में मुझे ऐसे कमेंट्स मिल रहे थे आप लोगों के, जहां आप लोग ये जानना चाहते थे कि भाई कौन सा ऐसा ऑयल है जो आपकी सेहत के लिए अच्छा है और जिसको आपको रेगुलर यूज़ करना चाहिए, ताकि आपकी जो कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ है, हार्ट हेल्थ है और जो आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो आप मेंटेन रख सकें। तो आज इस वीडियो में हम इसी पर बात करने वाले हैं, जहां मैं आपको बताऊंगा कुछ ऐसे बहुत ही हेल्दी ऑयल्स जो कि आपके लिए अवेलेबल हैं अपने इंडिया में और जिन्हें आप अपनी डाइट में रेगुलर तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने हार्ट हेल्थ का और अपने कोलेस्ट्रॉल का और भी ज़्यादा बेहतर तरीके से ख्याल रख सकते हैं। दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं एक अनाउंसमेंट करना चाहूँगा और वो अनाउंसमेंट ये है कि अब से आगे आने वाली जितनी भी हमारी वीडियोज़ होंगी उसमें हम एक नया सेक्शन ऐड करने जा रहे हैं और वो नया सेक्शन होगा Q&A सेक्शन। यानी आपके जो भी सवालात हैं अपने सेहत से रिलेटेड या अपनी डिजीज़ से रिलेटेड, आप कुछ भी चीज़ ऐसी है जो हमसे जानना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं उसका आंसर करूं और आपको उसके बारे में गाइड करूं, तो आप अपने क्वेश्चंस हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर भेज सकते हैं। हर हफ्ते मैं 5 इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस को सिलेक्ट करूंगा और अपनी वीडियोस में लास्ट में जो हमारा सेक्शन रहेगा Q&A, उसमें उन सवालों के जवाब पर्सनली मैं आप लोगों को दूंगा। तो आपके जो भी कुछ सवाल हैं अपनी सेहत से रिलेटेड या आप कुछ भी जानना चाहते हैं, ना सिर्फ इस वीडियो से रिलेटेड बल्कि जितनी भी और आपकी कोई प्रॉब्लम है अपनी हेल्थ से रिलेटेड, आप कुछ भी पूछ सकते हैं। कोशिश करिएगा ऐसे सवाल पूछने की जिनका आंसर करने से बाकी लोगों को भी कुछ हेल्प मिले और बाकी लोगों की भी नॉलेज में कुछ बढ़ोतरी हो और दूसरे लोगों को भी उससे कुछ ना कुछ बेनिफिट मिले। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं आज की वीडियो, जिसका टॉपिक है बेस्ट ऑयल फॉर हेल्दी कुकिंग। देखिए, ऑयल हेल्दी है या नहीं है ये इस बात पे डिपेंड करता है कि उसके अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, जो फैट्स हैं, वो कौन से हैं। क्या उसके अंदर सैचुरेटेड फैट्स हैं या उसके अंदर पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स हैं या मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स हैं। ये अलग अलग तरह की किस्में होती हैं फैट्स की जो कि ऑयल्स के अंदर पाई जाती हैं। तो इन फैट्स के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका ऑयल हेल्दी है या नहीं है। इसी के साथ साथ आप ये भी जान लीजिए कि कितना भी हेल्दी ऑयल आप चूज़ कर लें, अगर आप उसको सही क्वांटिटी में यूज़ नहीं करते हैं, ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो वो भी आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। तो अगर हम बात करें क्वांटिटी की कि कितने क्वांटिटी आपको एक दिन में लेनी चाहिए ऑयल की, तो एक्सपर्ट्स का मानना है कि पर डे पर पर्सन आपको 2 टीस्पून से ज़्यादा ऑयल कंज्यूम नहीं करना चाहिए। नो मैटर आप कितना अच्छा ऑयल यूज़ कर रहे हैं, आप कितना महंगा ऑयल यूज़ कर रहे हैं, अगर आप 2 चम्मच से ज़्यादा ऑयल एक दिन में इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। क्वांटिटी के साथ साथ अब बात करते हैं क्वालिटी की कि कौन से ऐसे ऑयल्स हैं जो ज़्यादा हेल्दी हैं और आपके लिए ज़्यादा सेफ़ हैं। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, सनफ्लावर ऑयल बनता है सूरजमुखी के बीजों से। ये एक काफ़ी हेल्दी ऑयल होता है जिसके अंदर विटामिन ई का कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। इसके साथ साथ इसके अंदर मिक्सचर होता है पॉली अनसैचुरेटेड और मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स का, और ये दोनों ही फैटी एसिड्स जो हैं ये आपकी हार्ट हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं, कोलेस्ट्रॉल को कम करने में काम आते हैं, आपको कम नुकसान पहुँचाते हैं। इसी के साथ साथ जो सनफ्लावर ऑयल होता है, इसका स्मोकिंग पॉइंट यानी जिस टेम्परेचर पे तेल के अंदर से धुआं निकलने लगे, वो स्मोकिंग पॉइंट भी जो होता है सनफ्लावर ऑयल का काफ़ी हाई होता है। तो अगर इसको आप डीप फ्राइंग वगैरह में भी इस्तेमाल करते हैं तो जल्दी से इसके जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जितनी भी अच्छी चीज़ें हैं, वो ख़राब नहीं होती हैं। लेकिन अगर आप डायबिटिक हैं तो आपको सनफ्लावर ऑयल से थोड़ा परहेज़ करना चाहिए, क्योंकि ये पाया गया है कि सनफ्लावर ऑयल आपकी ब्लड शुगर को बढ़ा देता है। तो अगर आप डायबिटिक हैं, सनफ्लावर ऑयल से दूर रह सकते हैं, लेकिन अगर आप डायबिटिक नहीं हैं तो आप सनफ्लावर ऑयल आराम से यूज़ कर सकते हैं। दूसरा ऑयल जो मैं आपको रिकमेंड करूंगा वो है ग्राउंडनट या पीनट ऑयल, यानी मूंगफली का तेल। मूंगफली का तेल जो होता है ये भी काफ़ी अच्छा कॉम्बिनेशन है पॉली अनसैचुरेटेड और मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स का। इसी के साथ साथ मूंगफली के तेल के अंदर जो सैचुरेटेड फैट होता है, यानी जो बैड फैट होता है, वो बहुत कम क्वांटिटी में होता है। तो ओवरऑल आपके लिए अच्छा है, नुकसान कम देता है। तो मूंगफली का तेल भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने रोज़मर्रा का खाना बनाने के लिए। एक काफ़ी अच्छा ऑप्शन है जो कि हेल्दी है आपके रोज़मर्रा की लाइफ में इस्तेमाल करने के लिए। तीसरा ऑयल जो कॉमनली हम लोग यूज़ करते हैं वो है मस्टर्ड ऑयल, यानी सरसों का तेल। स्पेशली हमारे नॉर्थ इंडिया में काफ़ी इस्तेमाल किया जाता है सरसों का तेल डीप फ्राइंग में और खाने बनाने के लिए। तो ये भी एक हेल्दी ऑप्शन है आपके लिए। इसके अंदर भी काफ़ी सारे पॉली अनसैचुरेटेड और मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स होते हैं।
नुकसान भी कम देता है। लेकिन मस्टर्ड ऑयल के अंदर एक कमी है, और वो कमी ये है कि यूरिक एसिड इसके अंदर बहुत ज़्यादा होता है, और ये आपकी हेल्थ के लिए कहीं ना कहीं थोड़ा सा नुकसानदेह हो सकता है। तो अगर आप मस्टर्ड ऑयल यूज़ करते हैं तो मेरा रिकमेंडेशन है कि आप सोनली मस्टर्ड ऑयल को अपनी डाइट में ना लें। इसको आप कंबाइन कर सकते हैं बाकी दूसरे तेलों के साथ, यानी कभी आप मस्टर्ड ऑयल यूज़ कर लीजिए, कभी आप तिल का तेल यूज़ कर लीजिए, कभी ऑलिव ऑयल यूज़ कर लीजिए, या फिर कभी आप मूंगफली का तेल यूज़ कर लीजिए। सिंपली अगर आप लॉन्ग टर्म तक, बहुत लंबे समय तक, सालों तक सिर्फ मस्टर्ड ऑयल ही यूज़ करेंगे तो उससे थोड़ा सा आपको नुकसान हो सकता है, क्योंकि इसके अंदर यूरिक एसिड काफ़ी ज़्यादा होता है। करीब 35 से 40% तक कंटेंट होता है इसके अंदर यूरिक एसिड का। तो ये आपके लिए सोलली अगर आप यूज़ करते हैं तो नुकसानदेह हो सकता है। बट अगर कंबाइन कर लेते हैं बाकी ऑयल के साथ, कभी कभी कोई सा भी ऑयल आप बीच बीच में यूज़ कर रहे हैं, तो उतना नुकसानदेह आपके लिए नहीं है, आराम से आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। एक बहुत ही नया एंट्रेंड जो अभी हाल फिलहाल में इंडियन मार्केट में इंट्रोड्यूस हुआ है वो है कैनोला ऑयल। आई एम श्योर कि आप में से भी शायद बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कैनोला ऑयल के बारे में नहीं जानते होंगे, और मेरे ख्याल में पहली बार आपने शायद इसका नाम आज सुना होगा। तो अगर आप नहीं जानते हैं, आपको बताना चाहूँगा कि कैनोला ऑयल जो होता है ये डिराइव होता है कैनोला ट्री के सीड्स से, और ये कंसीडर किया जाता है वन ऑफ द हेल्दीएस्ट ऑप्शंस जो कि अवेलेबल है आज की डेट में आपकी हार्ट हेल्थ को मेंटेन करने के लिए, क्योंकि इसके अंदर जो है मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स पाए जाते हैं जो कि काफ़ी हार्ट फ्रेंडली होते हैं। इसके साथ साथ इसके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड भी पाए जाते हैं जो कि आपके अगेन हार्ट फ्रेंडली होते हैं। और एक चीज़ जो सबसे यूनिक है इस ऑयल के अंदर वो ये कि सैचुरेटेड फैट्स का जो कंटेंट है वो कैनोला ऑयल के अंदर सबसे ज़्यादा कम होता है। तो जो सैचुरेटेड फैट है, जो कि हार्मफुल फैट है, वो बहुत ज़्यादा कम है, और जो गुड फैट्स हैं वो ज़्यादा हैं, और साथ साथ ओमेगा 3 फैटी एसिड भी आपको मिल रहा है, और क्या चाहिए। तो यही वजह है कि एक बहुत ही अच्छे हेल्दी ऑप्शन के रूप में हमारे सामने ये आता है कैनोला ऑयल। बट एक जो ड्रॉबैक है कैनोला ऑयल का वो ये कि हमारे यहाँ इंडिया में जितने भी कैनोला ऑयल के ब्रांड्स अवेलेबल हैं वो सब के सब बहुत ज़्यादा प्रोसेस्ड हैं, बहुत ज़्यादा रिफाइंड फॉर्म में आते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं जो ऑयल से ज़्यादा रिफाइंड होते हैं, ज़्यादा प्रोसेस्ड होते हैं, उनके अंदर से जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो उनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू होती है वो कम हो जाती है। तो अगर आपको अनरिफाइंड फॉर्म में कैनोला ऑयल कहीं मिल जाए तो इससे अच्छी चीज़ आपके लिए नहीं हो सकती है। बट अगर आपको कैनोला ऑयल अनरिफाइंड फॉर्म में नहीं मिल पा रहा है, और आई एम श्योर कि नहीं मिलेगा, अभी तक तो शायद अवेलेबल नहीं है, मैंने बहुत ज़्यादा सर्च किया बट मुझे अभी तक नहीं मिला है। बट अगर आपको मिल जाता है तो वेल एंड गुड, बहुत ही बढ़िया है, उसे छोड़िएगा नहीं। बट अगर नहीं मिलता है तो फिलहाल जो अवेलेबल है उसी से काम चला लीजिए। थोड़ा सा क्वांटिटी कम रखिए, 2 चम्मच से ज़्यादा मत लीजिए, और थोड़ा सा कॉस्टली है तो शायद आपको जेब पे भारी पड़ सकता है। जहाँ तक बात आती है कैनोला ऑयल के स्मोकिंग पॉइंट की, तो इसका जो स्मोकिंग पॉइंट है वो मीडियम ग्रेड का होता है, यानी बहुत ज़्यादा तेज़ आंच को ये सहन नहीं कर सकता है, बहुत जल्दी जलने लगता है। तो अगर आप इसको यूज़ करते हैं डीप फ्राइंग में या किसी ऐसी डिश में जिसमें आपको बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम चाहिए होती है, तो वहाँ इसको आप यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत जल्दी ये डिग्रेड हो जाता है, और इसका जो स्मोकिंग पॉइंट है वो लो होने की वजह से इसके जो अंदर न्यूट्रिएंट्स पाए जा रहे हैं वो बहुत ज़्यादा जल्दी नष्ट हो जाते हैं अगर आप इसको तेज़ आंच पे पकाते हैं तो। ऑलिव ऑयल जो है ये वन ऑफ माय फेवरेट ऑयल्स हैं फॉर कुकिंग, और मैं रेगुलर खुद भी इसको यूज़ करता हूँ अपनी डे टू डे लाइफ में। ऑलिव ऑयल काफ़ी हेल्दी ऑप्शन है आपके लिए अगर आप अपने कोलेस्ट्रॉल को कम करना चाहते हैं। ऑलिव ऑयल के अंदर मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, और इसके साथ साथ एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ भी इसके अंदर पाई जाती हैं। ऑलिव ऑयल आपकी बॉडी में कैंसर होने के चांसेस को भी काफ़ी हद तक कम कर देता है। इसी के साथ साथ एक फॉर्म होती है ऑलिव ऑयल की जिसको हम लोग बोलते हैं एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, जो कि ऑलिव्स की फर्स्ट प्रेसिंग से हमें मिलता है, यानी सबसे पहले जो निकलता है तेल ऑलिव्स के अंदर से वो होता है एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल। और ये जो होता है ये बहुत ही बढ़िया चीज़ है, थोड़ा सा कॉस्टली ज़रूर होता है लेकिन ये भी आपकी हार्ट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। ऑलिव ऑयल लेते समय एक बात का हमेशा ध्यान रखिएगा, मार्केट में बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स अवेलेबल हैं जो काफ़ी सस्ते में आपको ऑलिव ऑयल प्रोवाइड करते हैं, लेकिन अगर आप गौर से उनके लेवल को पढ़ेंगे तो वो 100% ऑलिव ऑयल नहीं होते हैं। मोस्टली जितने भी सस्ते ब्रांड्स मार्केट में अवेलेबल हैं ऑलिव ऑयल के नाम पे, वो ऑलिव ऑयल के साथ पाम ऑयल मिक्स करके आपको देते हैं। पाम ऑयल जो है वो आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है, लेकिन चूंकि उन्हें सस्ता करना है ऑलिव ऑयल को और ऑलिव ऑयल के नाम पे तेल बेचना है, तो वो उसमें पाम ऑयल कंपनियां मिला के आपको बेच देती हैं और आपको बुद्धू बना देती हैं। आप बेवकूफ़ बन जाते हैं इस चक्कर में कि आप एक ऑलिव ऑयल यूज़ कर रहे हैं, बट ओवरऑल आपको उसका कोई फ़ायदा नहीं मिल पाता है। तो जब भी आप ऑलिव ऑयल लें किसी अच्छे ब्रांड का लें, और हमेशा जब भी ऑलिव ऑयल लें उसका लेवल देख कर लें कि उसमें पाम ऑयल तो मिक्स हुआ नहीं है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट मैं रिकमेंड करूंगा आपको राइस ब्रान ऑयल।
राइस ब्रान ऑयल जो है ये भी एक हेल्दी ऑप्शन है आपके लिए। अगर आप अपना कोलेस्ट्रॉल मेंटेन रखना चाहते हैं, अपने हार्ट की हेल्थ का ख्याल रखना चाहते हैं, तो राइस ब्रान ऑयल आपके लिए काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। राइस ब्रान ऑयल जो है ये बनता है चावल की भूसी से, उसके अंदर से ये ऑयल निकाला जाता है और बहुत सारे लोगों का मानना है कि इट इज़ वन ऑफ द हेल्दीएस्ट ऑयल्स अवेलेबल ऑन द प्लैनेट अर्थ। राइस ब्रान ऑयल के अंदर मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स और पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स दोनों ही भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं और इसके साथ साथ इसके अंदर एक केमिकल होता है जिसको बोलते हैं ओराइजनोल। ओराइजनोल जो होता है ये स्पेसिफिकली पाया गया है कि आपके कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करता है। तो अगर आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो राइस ब्रान ऑयल आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। राइस ब्रान ऑयल का टेस्ट भी काफ़ी अच्छा होता है और इसका जो स्मोकिंग पॉइंट होता है वो भी काफ़ी हाई होता है। तो हमारे इंडियन सिनेरियो के हिसाब से जैसा खाना पीना हम बनाते हैं उसके हिसाब से भी काफ़ी सूटेबल है। तो राइस ब्रान ऑयल भी ओवरऑल काफ़ी अच्छा ऑप्शन है आपके लिए, आपकी हार्ट हेल्थ को मेंटेन करने के लिए और कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए। दोस्तों ये जितने भी ऑयल्स मैंने आपको बताए ये सब के सब काफ़ी हेल्दी ऑप्शंस हैं आपके लिए। आप इनको आराम से अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं, बट ऑलवेज मेक श्योर कि इनकी क्वांटिटी आप सही लें। एक दिन में 2 चम्मच से ज़्यादा ऑयल कोशिश करिए कि आप ना लें। इसके साथ साथ आपकी हेल्थ के लिए एक टिप और मैं आपको देना चाहूँगा कि अगर आप अपनी हेल्थ का बेस्ट तरीके से ख्याल रखना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपको सभी ऑयल्स के बेनिफिट्स थोड़े थोड़े मिल जाएँ, क्योंकि जैसा कि आप भी जानते हैं हर ऑयल के अंदर अलग अलग तरह के न्यूट्रिएंट्स होते हैं, अलग अलग तरह की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, अलग अलग तरह के फ़ायदे होते हैं। तो अगर आप इन सब का फ़ायदा लेना चाहते हैं तो बेस्ट ऑप्शन आपके लिए है रोटेशन। अगर आप रोटेशन में अलग अलग ऑयल्स लेते हैं, फॉर एग्जांपल आपने 1 महीना राइस ब्रान ऑयल यूज़ किया, 1 महीना आपने ऑलिव ऑयल यूज़ किया और तीसरे महीने आपने सीज़म ऑयल यूज़ कर लिया या फिर तीसरे महीने आपने मूंगफली का तेल यूज़ कर लिया, तो इस तरह से आप रोटेशन में अगर अपने ऑयल्स को रखेंगे तो वो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि उससे आपको सभी ऑयल्स के बेनिफिट्स मिलने शुरू हो जाएंगे और आप सिर्फ एक ऑयल पे अगर डिपेंड रहते हैं तो सिर्फ आपको उसी ऑयल के बेनिफिट्स मिलेंगे। दोस्तों मुझे उम्मीद है आज की ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी और इस वीडियो से आपने कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीखा होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इस वीडियो को एक बड़ा सा लाइक दीजिए और हमारे चैनल पर अगर नए हैं, पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं, तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और जैसा मैंने आपको शुरुआत में बताया था, अगर आपके कुछ सवाल हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं अपनी हेल्थ से रिलेटेड, तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आने वाली वीडियोज़ में आपके सवालों को इंक्लूड करूँगा एक अलग सेक्शन में, जो कि होगा Q&A सेक्शन। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ, इस उम्मीद के साथ कि आप अपनी सेहत का बहुत अच्छी तरह ध्यान रखेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ आगे भी जुड़े रहेंगे। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं डॉक्टर सलीम आपसे विदा लेता हूँ। टाटा, बाय बाय एंड स्टे हेल्दी हमेशा।